हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश हो और अपनों के साथ सुरक्षित हो। आज की कैंडल वैक्स रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं। जानते हैं उनके दिल का हाल इस कैंडल की मदद से। देखिए, क्योंकि हमने ग्रीन कैंडल ली है, इसका मतलब ये हार्ट चक्र को रिप्रेजेंट करता है। तो आज इनके दिल में जितने भी आपके लिए डीप इमोशन छुपी बैठी है, उन सारे डीप इमोशंस को हम निकाल लेंगे। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। एंजल्स का नाम लेके। थैंक यू एंजल्स। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए, अपने पर्सन के बारे में सोचिए। थैंक यू सो मच। उनका नाम लेते रहिए। महसूस कीजिए कि आपके पर्सन आपके आसपास हैं, वो आपसे बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आपको मिस कर रहे हैं। महसूस कीजिए आप दोनों ही सेपरेशन में हो और काफ़ी टाइम से नो कांटेक्ट में हो। ना आपकी तरफ से मुझे कोई एक्शंस नज़र आ रहे हैं इनके लिए कुछ टाइम से, ना ही इन्होंने कोई आपके लिए एक्शन लिया है या फिर आपको हिंट दिया है। मुझे ऐसा लगता है आप दोनों ही एक दूसरे को लेके सोच बहुत रहे हो, पर जब करने की बारी आ रही है तो आप दोनों ही एक दूसरे पर पासिंग द पार्सल चल रहा है, पासिंग द बॉल की वो करेंगे, और आप सोच रहे हो कि उनकी बारी है, उनको करना चाहिए। लगता है कि सब कुछ फिनिश हो चुका है, पर फिर भी ना इस पर्सन की एक्सपेक्टेशन आपसे ख़त्म हो रही है, ना ही आप सोच पा रहे हो, ना ही आप कुछ सोच पा रहे हो इस पर्सन के बिना। आपके लिए लव का मतलब ही है इस पर्सन का नाम, रिलेशनशिप का ही मतलब है इस पर्सन का साथ। मुझे ऐसा क्यों लगता है आप इस पर्सन का पहला प्यार हो। लगता है कि हो सकता है आपसे पहले इनकी लाइफ में किसी ने एंट्री ली हो सकता है कि आपसे पहले इनकी लाइफ में कोई और ऐसा आया हो जिनको ये भूल ना पा रहे हो, पर फिर भी इनका पहला प्यार आप ही हो। कि आपको कभी भी खुद से हमेशा के लिए अलग नहीं कर सकते। ऐसा क्यों लगता है कि आपके पर्सन हमेशा से आपके लिए ही आपके लिए ही ऐसा महसूस करते रहे हैं कि आप ही इनके लाइफ पार्टनर बनोगे। ऐसा बार बार ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपके बिना बहुत ज़्यादा स्टक है। आपके खिलाफ ये पर्सन एक भी बुरी बात नहीं सुन पाएंगे। मुझे बार बार ऐसा लगता है कि कल रात इनके लिए बहुत मुश्किल रही है, क्योंकि अगर आपने इनको कुछ हैंड रिटन दिया ना, बार बार ये मैसेज आ रहा है, कुछ भी अगर कोई लेटर या कुछ लिख के दिया है, अपनी प्यार का इजहार किया था या इन्होंने आपके लिए कुछ लिखा था, तो ये उसको खोल के बार बार देख रहे हैं। उसकी कोई तस्वीर है इनके पास, तो अपने पास्ट को ये याद कर रहे हैं, अपने पास्ट को दोबारा से जीने की कोशिश कर रहे हैं और तुलना कर रहे हैं कि जब आप इनकी ज़िंदगी में थे तो कितनी शांति थी, सुकून था, पर जब आप नहीं हो तो शांति तो है, कोई कहने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये मानो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस पर्सन की लाइफ में क्या हो रहा है, पर सुकून नहीं है। जो इंसान आपके पूछताछ करने पर ही बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाया करते थे या फिर आपको रूडली जवाब देते थे, वही इंसान आपके ना होने पर आपके जाने का अफसोस बना रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है इन्होंने बहुत बुरा किया है आपको खुद से अलग करके या खुद को आपसे अलग करके, क्योंकि ना ये चीज़ वो बर्दाश्त कर पा रहे हैं, ना ही आप इनके बिना खुश हो। ओ माय गुडनेस, यहाँ पे सभी राशियाँ मुझे यहाँ पे मौजूद लग रही हैं, पर सबसे ज़्यादा मुझे लगता है यहाँ पे एयर साइन है। हो सकता है आपके पर्सन वाटर साइन हो, फायर साइन भी है यहाँ पर। ऐसा क्यों लगता है कि आपके पीछे अभी भी बहुत लोग पागल हैं और ये पर्सन इस बारे में जानते हैं। इस पर्सन को
हमेशा से लगता रहा है कि आप बहुत भोले हो, बहुत भोले हो, और कोई भी आपको अपनी बातों में बहुत आसानी से फंसा सकता है। इसलिए मैं देख रही हूँ आपके पर्सन हमेशा चिंता में रह रहे हैं कि कहीं आप किसी की बातों में ना आ जाओ। वो कभी भी नहीं चाहते कि आप उनके अलावा किसी और से दोस्ती करो, या आपके कोई मेल फ्रेंड्स हो, अगर फीमेल के केस में आपके कोई फीमेल फ्रेंड्स हो, ठीक है, तो ये कभी भी चाहते नहीं हैं। इनको हमेशा लगा रहता है कि आपको कोई मिसलीड कर देगा, मिसगाइड कर देगा। आप बहुत भोले हो, सच में आप दूसरों की बातों में बहुत आसानी से आ जाते हो। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपकी प्रोटेक्शन करना ना इनका फ़र्ज़ है एक तरीके से। तो हमेशा आपको रास्ता दिखाते हैं ये पर्सन। मुझे ये भी लगता है कि जब ये आपके साथ होते हैं तो ये ऐसे बोलते हैं इससे मत मिलो, इसके इरादे सही नहीं है, या फिर आप जिससे बात करते हो सकते हैं इन्होंने उसको आपसे दूर रखने की कोशिश की हो, उनको ऐसा कुछ बोल दिया हो। ऐसी चीज़ें मुझे सामने नज़र आ रही है। ये बिल्कुल भी चाहते नहीं है कि आप किसी के भी आसपास आओ, या फिर आप किसी से इतना क्लोज हो कि वो उनकी जगह ले ले, आपके पर्सन की जगह ले ले। इस पर्सन को इस बात की चिंता हमेशा सताई रहती है। आपकी तरफ जितना झुकाव और खिंचाव ये महसूस कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन हैं अगले अगले न्यू मून के साथ मुझे लगता है कि ये इनकी तरफ से कोई संदेशा आने वाला है। बात करने के लिए ये भी बेताब हैं, ऐसा नहीं है, पर मुझे लगता है कि ये सोच रहे हैं कि अगर अभी ये इंतज़ार कर सकते हैं तो इंतज़ार करें, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये बिना वजह आपसे बात करने के लिए पहुंच गए तो कहीं ऐसा ना हो, ना इनकी पोल ना खुल जाए कि ये अपनी पोल नहीं खुलने देना चाहते कि ये आपको हमेशा याद करते हैं 24 घंटे। पर आपको तो पता ही है, आप तो रीडिंग देखते ही हो, तो इसी बात पे एक प्यारा सा लाइक कर दो। ओ माय गुडनेस, ऐसा लगता है कि ये तप रहे हैं, जल रहे हैं किसी भी तरीके से, किसी भी कीमत पर। ये आपको याद तो कर रहे हैं, पता नहीं क्यों ये बार बार किसी और को लेकर परेशान है। आपकी लाइफ में ऐसा कोई फ्रेंड है या उस टाइम हुआ करता था जब आपका सेपरेशन हुआ, जिनसे ये मिलने के लिए मना करते थे, और कहीं ना कहीं अगर उनसे आज भी आपकी बातचीत है तो इस पर्सन को उसी के बारे में ना जाने क्यों बार बार डर लग रहा है। बार बार उसी को लेके ये सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो आपको अपने बहकावे में ले ले। लोग आपसे बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, लोग आपके पास आना चाहते हैं, लोग आपको जानना चाहते हैं, और ये पर्सन उस बात को लेके बहुत ज़्यादा सतर्क रहते हैं कि आपके पास कोई भी अननोन लोग ना आए, ना ही आपको किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचाए। तो इस बात को लेके आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है। ऐसा क्यों लग रहा है? आपके बारे में ये किसी से अभी बात कर रहे हैं और बता रहे हैं किस टाइप से इन्होंने आपको बहुत बार कुछ लोगों से बचाया है, और बहुत बार इन्होंने आपको मना किया है, और आपने अगर बात नहीं मानी है तो आप मुसीबत में फंसे हो। ऐसा कभी हुआ है क्या? यही सारी बातें यहाँ पे चल रही है। मैं कैंडल ले आती हूँ दूसरी, आप तब तक इंतज़ार कीजिए, कहीं जाइएगा मत। अगर आप फ्री हो गए हैं तो एक लाइक कर दो भाई जल्दी से। थैंक यू फॉर वेटिंग। एंजल्स, हमें गाइडेंस दीजिए, मेरे पर्सन के करंट फीलिंग्स के बारे में बताइए, हमें करंट फीलिंग्स के बारे में बताइए। आजकल अगर आपकी फीलिंग्स को बताऊं तो मुझे लगता है आप मूवीज़ देख रहे हो, या टीवी देखने का आजकल बहुत मन कर रहा है, और हो सकता है हाल फिलहाल में आपके पास या आपके आँखों के आमने सामने या फिर कानों में अगर कोई पुराना सा सॉन्ग गूंज गया हो या गूंज रहा हो, तो आपको ऐसा लग रहा है कि पुरानी यादें बिल्कुल ताज़ा हो गई है। वही एरा, वही ईयर वापस आ गया है जब आप अपने पर्सन के साथ थे। उस टाइम भी ये गाना बहुत ज़्यादा फेमस था, ऐसा लग रहा है। एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, मुझे लगता है कि आपने कभी भी उम्मीद छोड़ी नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि ये आपकी बात समझेंगे, ठीक है, ये ज़रूर से आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, ये आपकी बातों को समझेंगे, ये आपको एक ना एक दिन मिस ज़रूर करेंगे। आपको ऐसा लगता है कि ये आपको खोने के बाद पछता रहे हैं,
और अगर पछताते पछताते ये आपके पास मुड़कर ज़रूर आएंगे। पर यही है, ऐसा लगता है कि अगर बहुत देर हो गई तो फिर ये आपके पास आ तो जाएंगे पर ये आपको कभी पा नहीं सकेंगे। तो इसीलिए मुझे भी लगता है कि आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं जो थर्ड पार्टी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, वो इसलिए सोच रहे हैं, देखो इनकी तकलीफ़ कितनी बढ़ती जा रही है जब थर्ड पार्टी के बारे में सोचते हैं। इसलिए सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आप उनके साथ सेटल हो जाओ किसी और के साथ, तो एक तरीके से इस पर्सन को बहुत बुरा लगेगा। ऐसा लगता है इनकी लाइफ से जीने का मकसद ही ख़त्म हो जाएगा। कब से इंतज़ार कर रहे हैं ये आपका, मुझे लगता है बहुत देर से वेट कर रहे हैं। पता है, हमेशा आपने एक्शन लिया है ना, तो ऐसा लग रहा है कि इनके दिल में, इनका दिल कहता है कि आप ही आओगे इस बार भी। इनका ड्रीम है आपके साथ एक छोटा सा घर हो। अगर बहुत प्रॉब्लम हो रही है, अगर घर वाले आप दोनों के घर के या फिर उनके घर के आप दोनों के रिश्ते में बाधा डाल रहे हैं, तो मुझे ऐसा क्यों लगता है ये पर्सन सोच रहे हैं कि अगर कोई बाधा डाल रहा है तो उनको डालने दो, क्योंकि हम अपनी दुनिया अलग से बसाने के लिए तैयार हैं। शायद आपके पर्सन ने आपको बताया भी ना हो, पर उनके घर वाले कोशिश कर रहे हैं उनकी लाइफ में किसी और को लाने की। महाखुलासा, यहाँ लग रहा है कि उनकी लाइफ में कोई और एंट्री लेने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब हो रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन उसको एंट्री दे ही नहीं रहे हैं। आपके पर्सन उस चीज़ को ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये पर्सन आपकी एंट्री कराना चाहते हैं अपनी फैमिली में। ये चीज़ इनके लिए बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है ये करंट एनर्जी बहुत रिबेल वाली एनर्जी है, जहाँ हमें एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन दिखने के लिए मिल रहा है, एक नया रुख ले रही है आपकी लव स्टोरी। आज की एनर्जी ये कहती है कि आपके पर्सन सोच रहे हैं कि अगर पहले ही अपने घर वालों को बिना बताए ही आपको अपना बना लेते तो शायद कोई ना कोई आज तक दोनों को एक्सेप्ट ज़रूर कर लेता। इनके मन में ऐसे भी ख्यालात आ रहे हैं कि हर जगह तो ऐसा होता है, कोई भी स्टेप लेने के लिए तैयार है, बस आप दोनों की रज़ामंदी इनको चाहिए। देखो इनको कितना गुस्सा आ रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हाल फिलहाल में इनके घर में आपको लेके बहुत ज़्यादा बहस हुई है। हो सकता है लोग आप दोनों के खिलाफ हो, दोनों को एक होता हुआ देख आप दोनों के ही घर वाले बहुत ज़्यादा ही आग बबूला हो जाते हो, या उनकी तरफ से ऐसा है। पर मुझे लगता है ये पर्सन उनको समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आप अपने पर्सन को ब्लेम कर रहे हो, ये पर्सन अपना स्टैंड नहीं लेते। पर मुझे लगता है यहाँ पे ये पर्सन अकेले पड़ गए हैं अपने घर में, और इनके चारों तरफ, ओ माय गॉड, ऐसा है क्या? यहाँ पे जो एनर्जीज मुझे बता रही है, ब्लैक मैजिक के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली आपके बारे में सोचने से रोका जा रहा है। ऐसा भी लग रहा है ये पर्सन कितना भी कोशिश कर रहे हैं, पर ये उन नेगेटिव एनर्जीज़ के चपेटे में आते जा रहे हैं। पर आपके पर्सन के दिमाग पे वो असर कर सकती है एनर्जी, पर मुझे लगता है ये आपके पर्सन की ज़िद है। ओ माय गुडनेस, साफ पता चल गया, इस पर्सन की ज़िद है। इनका दिल अभी भी उस मैजिक के काबू में नहीं है, इनका दिल आपके प्यार में है अभी भी। ये पर्सन भले ही आपसे दूर चले गए बिना बताए, पर मुझे लगता है ऐसे ही बिना बताए ये आपके पास आएंगे। जब आप बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहे हो, तब ये पर्सन आपके पास आने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। आपको कुछ ना कुछ ऐसा ये करेंगे, सरप्राइज़ देंगे कि जो आपने बिल्कुल नहीं सोचा होगा कि ये तो ये पर्सन कर नहीं सकते। मुझे लगता है हो सकता है किसी अननोन नंबर से आपको कोई मैसेज आ रहा हो और आप सोच रहे हो ये कौन है, तो हो सकता है आपके पर्सन ही ये किसी के थ्रू मैसेज कर रहे हो। कोई ना कोई रास्ता या कोई ना कोई चैनल ज़रूर होगा जिससे आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे। नंबर 8 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा। हो सकता है अगस्त आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, क्योंकि यहीं पे आपके पर्सन की तरफ से बहुत ही ज़्यादा मैसेज, एक बार नहीं बहुत बार आपको मिलने की कोशिश होने की संभावना है। पुरानी एनर्जीज़ की क्लेंजिंग में देख रही हूँ विद इन, ओ माय गॉड, 1 और 2 वीक्स न्यू मून के टाइम मुझे लगता है ये होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। रीडिंग लेके आएंगे न्यू मून पर भी। स्टे ट्यून्ड, बने रहिए। वीडियो को प्यार दीजिए, लाइक करके ज़रूर जाइएगा। ये देखिए कैंडल का कलर ज़रूर कुछ समथिंग इज़ रॉन्ग। चलिए
जो भी है अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक फ्रेश सी नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।